देखो स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दो। हमने कल क्या देखा था? हमने कल देखा था पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात सही है? पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीएच होता क्या है? क्या होता है बेटा पीएच का फॉर्मूला? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। फिर से हमने पीओएच भी सीखा। पीओएच क्या होता है बोलो? पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस, वो होता है आपका पीओएच। एक पीएच एक पीओएच। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था। वो पॉइंट क्या पढ़ा था बेटा? रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। क्या होता है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू, आंसर कितना बनता है उसका? 14 बनता है। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना होता है बेटा? 1 इंटू 10⁻⁷। ये किस पर होता है? कौन से टेम्परेचर पे लेते हैं अपन इसको? यस, 298 केल्विन पे। क्यों? क्योंकि ये कैसा डिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको 298 केल्विन पे उतना ले रहे हैं। फिर हमारा केडब्ल्यू कितना निकला था? 1 इंटू 10⁻⁻14, ये निकल के आ गया था। ठीक है, हमने यहाँ तक सीखा था। हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में 3-4 चीज़ें सीखी। हमने पीएच कैलकुलेशन देखा कि हम पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा पीओएच को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा पीएच एंड पीओएच का रिलेशन, जो क्या था? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। हमने हर जगह पे लॉग लेके हमने उसको प्रूफ करवाया था, हमने कल लिख के ले लिया था। समझ में आया? अब हम देखने जा रहे हैं कोई भी सोल्यूशन एसिडिक कब होगा, मतलब कब बोला जाता है कि बोलते हैं ना हम कि ये वाला सोल्यूशन एसिडिक है, ये वाला सोल्यूशन बेसिक है, ये वाला सोल्यूशन न्यूट्रल है। आपको तो पता है, खुद आप बता रहे थे उस दिन, कौन सा होता है एसिडिक सोल्यूशन? जब पीएच 7 होता है तो सोल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। जब 7 से कम पीएच आता है तो सोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। जब 7 से ज़्यादा आता है तो सोल्यूशन कैसा होता है? बेसिक। वही बातें हमें अब देखनी है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखो, नेक्स्ट चैप्टर का अपना हेडिंग रहेगा आज का एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है, आज का हेडिंग रहेगा। देखो अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, नेक्स्ट वाला पॉइंट वो है एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ कौन सा सॉल्यूशन? एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन मतलब क्या? यस, जो सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है उसे हम एक्वेस सॉल्यूशन कहते हैं। और पानी में H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है प्योर वाटर में? कल ही तो पढ़े। जितना ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है प्योर वाटर में, H3O प्लस मतलब H प्लस ही होता है बेटा। OH प्लस एग्जिस्ट नहीं करता ना अकेला, वो हमेशा H2O को लेके एग्जिस्ट करता है। तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में कितना था? अभी तो आप ही ने खुद बताया, 1 इंटू 10⁻⁷ था। बात खत्म। अब देखो, पहले देखते हैं हम न्यूट्रल सोल्यूशन किसे कहते हैं। For pure water or any aqueous neutral solution at 298 Kelvin, H3O plus is equal to किसका concentration? OH minus का, जो कि कितना आता है? 1 इंटू 10⁻⁷ मोलर। हेंस pH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोनों का? 7। तो पहला सोल्यूशन अपन देखने को जा रहे हैं। पहला सोल्यूशन रहेगा आपका बेटा न्यूट्रल सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन कौन सा स्टडी करने को जा रहे हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या बोल रहा है? फॉर प्योर वाटर और एनी एक्वेस न्यूट्रल सोल्यूशन एट 298 केल्विन। फॉर प्योर वाटर एट 298 केल्विन और फॉर एक्वेस सोल्यूशन, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर किसका कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। बात सही है? अब हमने उसको प्रूफ करवाया था, हमने देखा था कि H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन किसके समान होता है? 1.0 इंटू 10⁻⁻7। अब मुझे इसका pH लेना है। pH किसके बराबर होगा? pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? H3O प्लस। सही बात है, कितना होगा ये? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁷, 1 इंटू 10⁻⁷, तो ये कितना हो जाएगा? +7। सही बात है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन के समान है। तो H3O प्लस का pH 7 आ गया, तो OH माइनस का भी pH कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा वहाँ पे? माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷, कितना आ जाएगा? 7, यानी इसका भी कॉन्सेंट्रेशन समान आ जाएगा। तो आपका जो pH हो जाएगा वो क्या होता है न्यूट्रल सोल्यूशन का? एंड में आंसर क्या आ गया? 7। तो हमेशा याद रखो pH, जो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH आता है वो कितना आता है? 7 आता है। हमने प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब प्योर वाटर,
298 केल्विन पे हमने ले लिया। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके समान होगा? OH माइनस के, जो कि इतना हो जाएगा। अब इसका pH लेना आप अच्छी तरह से जानते हो, मैंने आपको सिखा दिया है। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रख दिया। H3O प्लस मतलब H प्लस ही होता है। H3O प्लस मतलब कुछ बच्चे अलग समझ लेते हैं बच्चे, ऐसे उनको लगता है कि जैसे H3O प्लस कुछ अलग ही सीन है। H3O प्लस मतलब H प्लस ही होता है, इस बात को याद रखना। कैसे आया है H3O प्लस मतलब H प्लस? मैं कैसे बोल रही हूँ? क्योंकि बोला ना मैंने, H प्लस अकेला एग्जिस्ट करता है क्या? वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहेगा? H2O से। तो H2O प्लस H प्लस क्या बनाएंगे? H3O प्लस, तो एक एसिड है। समझ में आया? तो H प्लस H3O प्लस दोनों सेम है। नेक्स्ट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं बेटा अपन। सेकेंड सोल्यूशन रहेगा आपका, कौन सा देखेंगे? एसिडिक सोल्यूशन। क्या होता होगा बेटा एसिडिक सोल्यूशन में? आप खुद से बता दो। देयर इज एक्सेस ऑफ H3O प्लस आयंस और the concentration of H3O plus is greater than OH minus ions. Hence H3O plus is greater than 1 into 10 to the power minus 7 and pH is less than 7. ठीक है, इसको प्रूफ कराते हैं, देखो ध्यान से। एसिडिक सोल्यूशन हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आपका एसिडिक सोल्यूशन। क्या होता है बेटा एसिडिक सोल्यूशन? ऐसा सोल्यूशन जहां पे क्या होता है, देखो इन एसिडिक सोल्यूशन देयर इज एक्सेस ऑफ H3O प्लस आयंस। हम क्या बोल सकते हैं? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किससे ज्यादा रहेगा? ये कॉन्सेंट्रेशन डब्बा दिखाती हूँ, मतलब क्या दिखा रही हूँ मैं? डब्बे में मैं क्या दिखाती हूँ? कॉन्सेंट्रेशन। किससे ज्यादा रहेगा बेटा? किसके कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा रहेगा? OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा रहेगा कि कम? सही बात है, कम। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो नॉर्मल पानी जो है, नॉर्मल प्योर वाटर लेते हो, उसमें H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। उसमें OH माइनस का कितना है बेटा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। लेकिन हमारी केस में हम सोल्यूशन कौन सा पढ़ रहे हैं? एसिडिक। एसिडिक में क्या ज़्यादा हो रहा है? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होना कितना चाहिए था? है ना, इससे अपने को ज़्यादा करना है। तो हम आगे क्या लाइन लिखेंगे? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर दैन किससे? 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। बात सही है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन -7 से ज़्यादा है तो pH लेस देन 7 होगा ना, एंड हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? pH इज लेस देन 7। ठीक है, अब आपको ये दोनों लाइन समझ में नहीं आ रही होंगी, जहाँ तक मैं तुम्हारे चेहरे देख रही हूँ। समझ में आया? देखो ये है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, इतना सही है। हाँ, आप पूछोगे -7 ज़्यादा कि -5 ज़्यादा? -5 ज़्यादा। माइनस में पढ़ रहे अपन, माइनस में छोटा अंक बड़ा होता है। समझ में आया ना? माइनस में यही होता है। बड़ा कौन सा है? नीचे वाला बड़ा है। चलो इतना तो समझ गए कि ये कैसा है? बड़ा है, और ये कैसा है? छोटा। सही बात है। इसका pH लेते, ले लो आप। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7। आंसर कितना आएगा? +7। बात सही है। इसका pH लेते हैं, चलो। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5। कितना आंसर आएगा? किसका pH ज्यादा? इसका pH क्या आ रहा है? कम आ रहा है ना, लेस देन आ रहा है। तो बस ये वाली लाइन यहाँ पे लिखवा दी है, pH इज लेस देन 7। समझ में आया? अगर इतना भी नहीं समझना है, कॉमन सेंस यार, बचपन से 8th स्टैंडर्ड से 9th से सीखते आ रहे हो, जब pH 7 से कम होता है तो सोल्यूशन कैसा होता है? बस यही आपको नीचे लिख के आना है। आप ऊपर एसिडिक सोल्यूशन लिख रहे हो तो pH ग्रेटर देन 7 लिख सकते हो क्या? कॉमन सेंस। और यहाँ पे कॉमन सेंस, pH ज्यादा कम आ रहा है, सोल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस ज्यादा होंगे ना। H प्लस देता है मतलब क्या? एसिड होता है ना। जितने ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो कॉमन सेंस ये सारी चीजें उसी के हिसाब में लिखी हुई है। समझ में आया? ठीक है, थर्ड वाला सोल्यूशन देखते हैं बेटा। लास्ट वाला जो अपना सोल्यूशन बचा है वो देखते हैं अपन। कौन सा बचा है? थर्ड वाला। बोलो थर्ड वाला कौन सा बचा बेटा? क्या होता होगा? आप खुद से बोलो। बेसिक सोल्यूशन में क्या सीन होता होगा? हाँ, बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसका कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन
H3O प्लस, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा? OH माइनस का ज़्यादा आएगा H3O प्लस से, तो उसका आप POH निकालने जाओगे, देखो यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन, इसका pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7। देखो द एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस आर प्रेजेंट, दैट इज H3O प्लस इज लेस देन OH माइनस आयंस, और H3O प्लस इज लेस देन 1 इंटू 10⁻⁷ विथ pH ग्रेटर देन 7। बेसिक सोल्यूशन है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा कि लेस देन 7? ग्रेटर देन 7, और कॉन्सेंट्रेशन किसके ज्यादा होंगे? OH माइनस के। थर्ड सोल्यूशन देखने जा रहे हैं बेटा अपन, बेसिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? इन बेसिक सोल्यूशन सही है जो बोर्ड पे लिखा है? बेसिक सोल्यूशन में कौन ज्यादा? OH माइनस ज्यादा। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। बात सही है? इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा ना H3O प्लस का 1.0 इंटू 10⁻⁷ से, तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 कि लेस देन 7? क्या होगा? pH ग्रेटर देन 7 होगा, बात खत्म। दैट्स वाई सोल्यूशन कैसा है? सोल्यूशन कैसा है? बेसिक इन नेचर। बात खत्म, समझ में आई? देखो समराइज करते हैं एक बार। हमने 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़े। सबसे पहला न्यूट्रल, उसके बाद एसिडिक, उसके बाद बेसिक। न्यूट्रल में pH कितना होता है? 7। एसिडिक में pH कितना होता है? लेस देन 7। बेसिक में कितना होता है? ग्रेटर देन 7। बात खत्म। एसिडिक में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? H प्लस का। एसिडिक मतलब क्या? H प्लस ज्यादा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। बेसिक में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? OH माइनस का। समझ में आया? ये 3 ही चीजें थी जिसको हमने खत्म कर लिया। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा pH स्केल बना के दे दिया है। अब ये pH 7 पे क्या है? न्यूट्रल। कहाँ तक जा रहा है ये? 14 तक जा रहा है, जहाँ पे 7 से पहले एसिडिक, 7 के बाद बेसिक। समझ आई आपको? नीचे में क्या है? 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, -3, -4 कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है ना? ये तो कॉन्सेंट्रेशन है ना। कौन सा अच्छा लग रहा है? ऊपर वाली लाइन अच्छी लग रही है कि नीचे वाली? ऊपर वाली, इसलिए pH पढ़ते हो। समझ में आया? ये कॉन्सेंट्रेशन बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 10⁻⁷, 10⁻⁹ वो काफ़ी छोटे 0.00 में आंसर आते हैं, तो ये वाली लाइन हमें एकदम बराबर अच्छी लग रही है, इसलिए हम pH में उसको कन्वर्ट करते हैं, लॉग में उसको कन्वर्ट करते हैं। समझ में आई pH स्केल? किसी को कोई डाउट नहीं है पक्का pH स्केल में? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने भी दिए हैं यहाँ पर उतने सारे। देखो क्या क्या दे रखा है। पहला ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। ये 3 क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना आप, ये तीन क्वेश्चंस, और जो पीछे आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं एक्सरसाइज में वहाँ के क्वेश्चंस, सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। सीईटी के लिए पूछोगे नहीं है बिल्कुल भी। सीईटी के लिए आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बट बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट नॉलेज है, इससे आप बोर्ड का एग्जाम आराम से 90+ से स्कोर कर सकते हो। बट रिक्वायर्ड है ये सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने आने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सारे। ये अलग है, इसके नीचे वाला अलग टाइप है, उसके नीचे वाला भी अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं अपन आज pH स्केल का। पहले एक बात बताओ, pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट्स इट, बात खत्म। ये होता है अपना pH का फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं कल से, उसी के बेसिस पे सारे सवाल सोल्व करने हैं। ऐसे समझो मैथ्स पढ़ रहे हो तुम। फिजिकल केमिस्ट्री में ना मोस्ट ऑफ द आपको मैथ्स ही आता है, तो आपको मजा आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। जो 5-6 चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री के सोल्यूशन बोलो, आयोनिक बोलो, आप थर्मोडायनेमिक्स बोलो, ये यहाँ सारा मैथ्स आता है। मोस्ट ऑफ द मैथ्स का ही खेल है। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको मजा भी आएगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या है, समझ में आएगा। अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस फॉर्मूले से। ठीक है, थोड़े से ट्विस्टेड रहेंगे, थोड़े से ट्रिकी रहेंगे। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है देखो, कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। बात सही है? चलो निकालना क्या है बेटा? pH निकालना है। pH का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अभी तो बता रहे हो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। बात सही। कहाँ दिया है क्वेश्चन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन? दिया है, दिया है, कहाँ दिया है?
0.01 मोलर HCl बोला है, H प्लस तो नहीं बोला ना यार, वो तो किसका कॉन्सेंट्रेशन है, HCl का। कहाँ से लगा रहे हो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है ना, लगाना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। देखो 0.01 मोलर सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से देखना, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर एज। देखो ये सारी चीजें ना एक्वेस में हो रही है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, पहले ये बात समझ लो। उसने HCl का सोल्यूशन बना के दिया है आपको, मतलब HCl पानी में घोला हुआ है, अभी यहाँ पे समझ में आया, एक्वेस सोल्यूशन है। एक टैंक में HCl को पानी में घोल के दे रखा है, पूछ रहा है उस HCl का क्या बोलते हैं, pH बताओ, यानी बता दो कि वो HCl सोल्यूशन जो है कितना एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है। यहाँ से ये पता चलेगा कि मान लो तुम्हारे हाथ पे गिरने पे तुम्हारा हाथ जलेगा या नहीं, तुम्हें ये पता करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, 1 होगा, 2 होगा तो खत्म, समझ में आया, तो ये आपको पता करना है। तो HCl में आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन किसका लगेगा आपको, H प्लस का। उन्होंने कहीं पे भी क्वेश्चन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है क्या, नहीं किया। उसने ये जो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है वो किसका है बेटा, ये HCl का है वो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के लेना पड़ता है। कैसे निकालोगे, देखो बेटा, HCl डिसोसिएट्स इन वाटर एज, HCl प्लस H2O, सही बात है। क्या मिलेगा बेटा यहाँ से, HCl जब डिसोसिएट करेगा पानी में तो कैसे डिसोसिएट करेगा, ठीक है। देखो हम मैंने एक गलती की है छोटी सी, यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम दिखाया, ठीक है। इक्विलिब्रियम किसके लिए दिखाते हो, वीक के लिए कि स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए। HCl वीक है कि स्ट्रॉन्ग, गलत हो गया ना फिर ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ से ये मेरे को हटाना पड़ेगा, हटा के क्या आ जाएगा, समझ में आया, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आप इक्वेशन बनाना सीखो, बोर्ड पे कोई भी टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं देखेगा। यहाँ से ये एसिड है तो किसको देगा, H प्लस को, इसने दिया H प्लस, कौन खाएगा, H2O खाएगा, तो क्या बनाएगा H3O प्लस, क्या बात है, क्या बनाएगा H3O प्लस, प्लस क्या बनाएगा आगे Cl माइनस। चलो ये तो आपने खुद ही बता दिया, ये इक्वेशन हमने रेडी कर दी, समझ में आई आपके, HCl, ओके। देखो अब क्या होगा इसके आगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया बेटा आपको, कितना दिया है 0.01 मोल शुरुआती, उसने बोला एकदम शुरुआत में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था 0.01। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देख बेटा, तू ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको 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 ध्यान से पहले देखो। इसका जब 1 मोल घटता है तो इसका कितना मोल बनता है, मेरा फोकस H3O प्लस पे है। तुम कहोगे मैम पीएच में तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लेते हो आप, मैंने क्या बोला आपको, H3O प्लस मतलब ही H प्लस, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब ही किसका कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, वो मेरे को निकालने का काम कर रही हूँ मैं। ध्यान से इस इक्वेशन को देख के बता बेटा, इसका 1 मोल घटा तो इसका कितना मोल बनता है, 1 मोल, इसका शुरुआत में कितना मोल ले रहे हो 0.01, आप कहोगे मोलार, मोल ही है वो, 0.01 मोल मतलब 1 लीटर में है, ठीक है। इसका 0.01 मोल घटेगा तो इसका कितना बनेगा, कितना बनेगा 0.01 मोलार, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.01 ही होगा इसका भी, क्योंकि देखो HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। थोड़ी देर के बाद आके देखोगे तो ये पूरा के पूरा किस में कन्वर्ट होगा, तो पूरा के पूरा कन्वर्ट होगा, मतलब थोड़ा तो बचेगा क्या बाद में, HCl में से कुछ अमाउंट बचेगा, नहीं बचेगा, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा H3O प्लस में। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया आपका 0.01। अब फटाक से जल्दी फाइंड करके दिखा दो pH, मिल गया ना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, कितना मिला 0.01। अब दिखा दो, लिखो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखना मत यहाँ पे कोई भी, अपना अपना खुद से फाइंड करो। देखना मत, देख के फाइंड मत करना। फाइंड करो। अब देखो ध्यान से, अटक के बैठ जाओगे अब, है ना, कैसे अटक के बैठ जाओगे, माइनस लॉग ऑफ क्या लिखोगे, हाँ कैसे लोगे लोग,
0.01 का लॉग लोगे क्या? लेते बैठोगे? नहीं आएगा तुमको लेने, ठीक है। तो एक काम करो, माइनस लॉग ऑफ कितना है बेटा? 1 इंटू 10⁻, बात सही है। मैंने क्या बोला था, ये 1 को तो छोड़ो, 1 इंटू है ना वो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर कितना आएगा? +2। तो पीएच कितना आया बेटा? +2, बात खत्म। हाँ मुझे जल्दी से बता, कौन बताएगा पीओएच कितना आएगा? पीएच 2 आया, पीओएच कितना आएगा? निकालते बैठोगे? हाँ पीएच -14, तो कितना आएगा आंसर? 12। तो पीओएच कितना आएगा? 12, और पीएच कितना आएगा? 2। देखो मैंने पीओएच कैसे निकाला, मुझे पीएच प्लस पीओएच, देखो ध्यान से, पीएच कितना आया बेटा? 2 आया। मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है बेटा? होता है क्या 14? पीएच कितना आ चुका है? 2 प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे पीओएच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12, 12। समझ में आया? पीओएच यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिया, देखो 14 - 2 कितना आया आंसर? 12। ओके, अभी आपको समझा ये वाला क्वेश्चन? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? ये सॉल्व कब करोगे ऐसा क्वेश्चन? 2 मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? कोई भी एसिड दिया तो नहीं होता ये खेल। ये खेल तभी होता है जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो। उस स्ट्रॉन्ग एसिड को ही सिंगल एरो दिखता है। मतलब तुमने जो ये लॉजिकली सोचा है ना कि इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसका भी सेम ही कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वो मोनोबेसिक एसिड है। एक तो पहली बात, एक H+ दे रहा है। दूसरी बात ये स्ट्रॉन्ग है, तभी ये गेम होगा। वरना क्या करके आओगे पता है? पता चला एक वीक एसिड दे दिया तुम्हें, मैम इसका तो कॉन्सेंट्रेशन 0.01 दिया था ना, हमने वही H+ का लिया। नहीं, एक बात याद रखो, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे किया है, कब किया है, कब करते हो? जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया हो, ठीक है। ये काम आप कब कर रहे हो? एसिड कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग है, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है, वो थोड़ा भी बच नहीं रहा है। जितना ले रहे हो ना सारा किस में जा रहा है? H+ में, तभी आप ये लिख पा रहे हो, वरना आप लिख नहीं पाते। दूसरी बात, अब कब करोगे सिंगल एरो? मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का एक बोला। दूसरी बात, मोनोबेसिक एसिड है, कितना H+ दे रहा है? एक। कितना H+ मिल रहा है? 2 मिल रहा है क्या? नहीं, एक ही H+ मिल रहा है, तभी ये काम करके आना है। तभी आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ गए तो करेक्ट आएंगे, वरना रॉन्ग करके आ जाओगे। ठीक है, डन। लिखो एक क्वेश्चन आपके लिए दूसरा, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.02, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.02 मोलार, 0.02 मोलार HCl सोल्यूशन। इसको घर में बैठ के आराम से जगह छोड़ के कर लियो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ 0.02 मोलार HCl सोल्यूशन, दिस इज योर होमवर्क। इसको घर जाके आराम से जैसे ऐसे किया है उस तरह से आप करके छोड़ सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखें हम। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, पहला निपटा दिया। पहला निकालना था क्या? पीएच, H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया था। अब दूसरा उल्टा है, दूसरा पीएच दे रहे हैं, H+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ही उल्टा पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12। पीएच कितना है बेटा? 3.12। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। बात सही है? क्वेश्चन समझ रहे हो? देखो बेटा ध्यान से समझो, अपने पास एक ही फॉर्मूला है, अपन एक ही फॉर्मूले पे पूरा खेला चला रहे हैं, है ना। वो फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। बस उसी भी 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दूसरा आपको तीसरा कुछ चीज मैंने पढ़ाई ही नहीं है, ठीक है। तो तुरंत ये वाला फॉर्मूला लिख के ले, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। क्या दे रखा है बेटा आपको? क्या दे रखा है? क्या निकालना है? क्या दे रखा है? पीएच कितना दिया है? 3.12। लिखो नीचे, बस मैम लिख दो, बात खत्म। ये क्या है? माइनस लॉग ऑफ क्या निकालना है? H+। अब ना ये इतना आसान चीज है नहीं, वो क्या होता है ना, A+B इज इक्वल टू A+14 इज इक्वल टू 15 दे दिया तो A आराम से निकल जाता है। बट यहाँ पे ये बाबा बैठा हुआ है, लॉग बाबा। ये लॉग बाबा इतने आराम से चीजें करनी नहीं देगा। पता चला तुमने, क्या करोगे तुम बताओ, तुम क्या करोगे इसके आगे? एंटी लॉग लेके सॉल्व करोगे, ये एक पॉइंट होता है।
तुम एक काम करोगे अभी आराम से बैठ के, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, इसको ना पहले मैं एक नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपके लिए लिख लेती हूँ, ठीक है। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन और आते हुए टाइम खाते हैं, वो एंटीलॉग वगैरह देखते बैठना पड़ता है, उसको ना देख के अपन अलग तरीके से करते हैं। देखो सिंपल सी बात, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ये फॉर्मूला इसे सॉल्व करना है। pH दिया 3.2 दिया कि 2 दिया, 3.12 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। बात सही है, सिंपल सी बात है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 टू द पावर, क्या करोगे ये, माइनस pH। कैसे कर रहे हो मैम, ऐसे कैसे आ सकता है मैम, है ना, कैसे आया पता नहीं, ऐसे आया, तुम याद रखो इसको, ये ऐसे ही आता है, ठीक है, आता है ना ऐसे ही। अब कैसे आता है मत पूछना उसको, लॉग की प्रॉपर्टी है, 10 टू द पावर माइनस pH, ऐसे लिख लिया मैंने इसको। इसको जरा याद करो आप, थोड़ा सा, इतना सा आपको याद करके रखना पड़ेगा, सही बात है। देखो हम मान लो मैंने 3 दे दिया, -3, इसको कैसे करोगे ना, देखो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू द बेस 10 है ये, आपको यहाँ पे H+ लेना, 10 टू द पावर में ही आएगा ये समझाते बैठने की नीड नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखोगे। अब क्या फॉर्मूला यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, pH दिया होगा, 10 की खोपड़ी पे क्या लगाओगे, -pH, चलो बात खत्म। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 की खोपड़ी पे क्या आएगा, बोलो जल्दी, -3.12, लिखूं क्या इधर, बात खत्म, -3.12। इसको कैसे सॉल्व करें मैम बता दो, ये भी आगे देखो ध्यान से, 3-4 पॉइंट्स है यार, बस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है, 3 में तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो क्या दिक्कत है। देखो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 टू द पावर -3.12, इसको ऐसे लिखोगे बेटा, नहीं मैम ऐसे कैसे लिख दिया, लिख सकती हूँ ना मैं, -3 -0.12 लिखा जा सकता है ना, -3 प्लस -0.12 कितना आता है आंसर, 3.12 आता है ना, स्प्लिट किया यार, क्या किया मैंने, स्प्लिट किया, 10 टू द पावर -3, ये क्या किया 10 टू द पावर -0.12। अब इसका आंसर कौन जाने मैम, हमें क्या पता इसका आंसर, 10 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 है ना, ये 0 से थोड़ा क्या है, माइनस में ला रहे हो तुम, कम है ना, -0.12, 0 से क्या है बेटा, कम है ज्यादा है। देखो 10 टू द पावर 1 का आंसर कितना आता है, 10 आता है, 10 टू द पावर 0 का आंसर कितना आता है, 1 आता है, ये क्या है, माइनस में चीज है ना, ये -0.12 है, तो 1 से क्या आएगा आंसर, इसका आंसर 1 से कम आता है। ये थोड़ी सी सीरीज होती है, 0.12 का आंसर, 0.13 का आंसर, 0.14 का, थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक बात है, दूसरे वे में भी सॉल्व करने को आ जाता है, बट ये वे थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है। इसका आंसर होगा 0.76। ऐसे कैसे पता मैम, आपने रटा है क्या, हाँ रटा है, मेरे को पता है ना इसलिए मैं बोल रही हूँ, तुमको पता नहीं, मेरे को पता है, मुझे आंसर पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना तुम वो तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो 0.76, ठीक है, ये इसका आंसर, इनटू क्या आएगा ये 10 टू द पावर -3, हो गया ना आपका आंसर, आंसर ये आ गया ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना आया 10.-3 इंटू 0.76, क्योंकि इसका आंसर मैंने कितना बोला 0.76, इसका आंसर तो ऑलरेडी कितना है, इसको क्या सोल्व करना है, 10 टू द पावर -3 क्या होता है, 10 टू द पावर -3 होता है 0.001, इसको सोल्व नहीं करना, इसको कैसे लिखा जा सकता है 7.6 इंटू 10 टू द पावर, इसको तुमने बड़ा किया तो इसको क्या करना पड़ेगा छोटा, 10 टू द पावर -3 की 10 टू द पावर -4, बात खत्म, आंसर कितना आया 7.6 इंटू 10 टू द पावर -4। या तो आप एंटीलॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, एंटीलॉग पता है ना आप लोगों को, इधर जाके देखो ध्यान से, एंटीलॉग लेके भी बेटा आसान पड़ जाता है, क्या करोगे ना, ये वाला लॉग है ना, ये इधर जाने पे क्या हो जाता है एंटीलॉग, एंटीलॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अभी एंटीलॉग आपको लॉग टेबल में ना आपको लिखा जाता है, सिखवाया जाता है कि लॉग टेबल में, जैसे लॉग फाइंड करते हो ना, लॉग टेबल में आप देखो 4 का लॉग देखते हो, 5 का देखते हो, लॉग ऑफ आपको पता चला 20.5 देखना है, देखते हो ना लॉग टेबल में, उसी तरह से लॉग टेबल में एंटीलॉग भी देखा जाता है। तो एंटीलॉग भी आप देखना सीख जाओ, मैं एक लेक्चर में आपको वो देखना बता दूंगी कैसे देखा जाता है, क्या किया जाता है, फिर हम वो सीखेंगे। समझ में आया, अभी ये समझ में आया कैसे किया मैंने सोल्व, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार निहार लो इसको, pH इज इक्वल टू
-3.12, ये कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। कैसे किया? फॉर्मूला लिख के लिया, लिख के लेने के बाद तुरंत क्या किया, माइनस लॉग ऑफ H+। फिर ये कितना था 3.12, तो ये क्या हुआ 10⁻⁻⁻, ये 10⁻⁻ कहाँ पे चला गया, ये -pH के फॉर्म में चला। अरे यार तुम ये जो आंसर निकालते हो वो खोपड़ी ही होती है ना उसका, 10⁻3। मुझे एक बात बताओ यार, आप ये फाइंड करते हो ना, मैंने बोला log 10⁻1000 फाइंड करो, कितना आता है आंसर? 3 आता है कि नहीं आंसर? तो ये 10 की पावर 3 करते हो ना आप, ये 10 की पावर क्या होता है 3 ही होता है ना। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है 10 की पावर, इसको क्या रख दिया पावर में रख दिया ना pH, तो वही तो पॉइंट है ये। 1000 मतलब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ना, इसको लिखती कैसी हूँ मैं, 1000 मतलब कितना 10⁻3, तो यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए क्या लिखना पड़ रहा है माइनस। कौन सी बड़ी बात की है मैंने, कुछ नहीं किया। ठीक है देखो, तो ये क्या हो गया H+ = 10⁻³ इसको स्प्लिट किया, कैसे स्प्लिट करोगे -3 -0.12, इसका आंसर कितना आ रहा है 0.76, इसका कितना -3, फाइनल आंसर इतना। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को आराम आराम से आप पहले लिख लो, देख लो, हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।